मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड पर हैं। इस यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। शीर्षक आपने पढ़ लिया है कि मीन लग्न में कौन सा रत्न आपके पतन का कारण बन सकता है। साथियों, यदि आपका एपिसोड आपके देखने से रह गया है तो हम यहां पर प्रयास करेंगे कि आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दें और आप अपने लग्न से संबंधित सटीक एपिसोड देख पाए। साथियों, आज इस एपिसोड में हम मीन लग्न के बारे में चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जिसको कि हम अंत में पूछेंगे उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। साथियों, इस पूरी श्रृंखला को आपने इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी हृदय से साधुवाद के पात्र हैं। एक चलन जो कि भारत में सबसे ज्यादा है कि सरसरी तौर पर या कई बार तो ऐसे ही बिना किसी जानकारी के व्यक्ति रत्न धारण कर लेता है। वो इस बात से अनजान रहता है कि ये जो रत्न उसने चाहे शौकिया तौर पर ही धारण किया है वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, फायदा पहुंचाएगा या नहीं ये बात तो इस पर निर्भर करती है कि आपने विद्वान का सहारा लेकर के सही रत्न धारण किया हो। हमने ये एपिसोड बनाया था क्योंकि हमने देखा है आमतौर पर लोगों को गलत रत्न धारण किए हुए और ज़्यादातर मामलों में बाद में केवल उनको सिर्फ पछतावा रह जाता है कि काश मैं ये रत्न धारण नहीं करता। तो यदि आप मीन लग्न के हैं तो कौन से 3 रत्न आपको आज नहीं अभी तुरंत उतार देने चाहिए यदि वो आपने पहने हुए हैं तो। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम आसानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको संबोधित कर रहे हैं मीन लग्न की जन्म पत्रिका के रूप में। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा खासतौर पर महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, क्योंकि उनको हीरा या जरकन पहनने का बहुत शौक होता है। मैं उनसे माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहूँगा कि चाहे आपको हीरा कितना ही क्यों ना पसंद हो, परंतु यदि आपका मीन लग्न है तो आपको गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि पुरुषों के लिए भी ये बात समान रूप से लागू है। इस जन्म पत्रिका में शुक्र तृतीयेश है और साथ ही अष्टमेश भी है, एक तृक स्थान का स्वामी है। जैसे ही मीन लग्न का व्यक्ति हीरा धारण करेगा उसको अकारण ही बदनामी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे आरोप उस पर लग सकते हैं जिससे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो। और जो शादीशुदा जातक हैं उनके अपने संबंध जो ससुराल पक्ष से हैं वो बेहद ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे और इस स्तर तक भी ख़त्म हो सकते हैं कि आप उनसे बातचीत भी बंद कर दें। आप जिस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं प्रोफेशनली, उसमें आपको हमेशा असंतुष्टि ही बनी रहेगी। आप चाहे कितना ही प्रयास करें अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने का, ये हीरा कभी भी उसमें आपको सहायता नहीं करेगा बल्कि बाधक बनने का कार्य करेगा। आप जिस किसी पद पर कार्यरत हैं, ईमानदारी से आप अपना कार्य कर रहे हैं, वहां से आपको पद से भी हटाया जा सकता है। यदि आप न्याय से जुड़ी किसी कार्य में कार्यरत हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि वकालत के आप पेशे में हैं, तो वहां पर भी आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग 40 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं उनको लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इससे संबंधित कोई ना कोई रोग हीरा अवश्य ही प्रदान कर देगा। साथियों, मीन लग्न में दूसरा जो रत्न है वो है सूर्य का रत्न माणिक्य।
साथियों, सूर्य इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश है, अति मारक है। वो षष्ठेश अर्थात छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी वैसे भी रोग, ऋण और रिपु का कार्य बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे ही ये व्यक्ति माणिक्य यदि धारण करेगा तो आपकी, आपके व्यापार की, आपके परिवार की कहीं ना कहीं इस प्रकार से जासूसी की जाएगी कि आपको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। कोर्ट में आपको अनावश्यक घसीटा जा सकता है। मामला किन्हीं दो लोगों का होगा, आप बीच में वहां पर पंचायती करने जाएंगे तो आपको भी वहां पर दिक्कत परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। सरकार में यदि आपका कोई कार्य अटक गया है तो आप निश्चित जानिए कि सूर्य यहां पर आपको मदद नहीं करने वाला, वो अटका ही रहेगा जब तक कि आपने माणिक्य धारण किया हुआ है। झूठे आरोप जो लगेंगे उसको आप एक बोनस समझ लीजिए। स्किन से अर्थात त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग भी यहां पर स्पष्ट रूप से ये देता है। फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है, आपकी गाढ़ी कमाई कहीं गलत निवेश में जा सकती है। और आपकी जो प्रतिभा है, क्योंकि आप अगर स्किल्ड हैं तो आपकी प्रतिभा का दुरुपयोग किसी अन्य के द्वारा हो सकता है, या आपके व्यक्तित्व को भी पूरी तरह बदल के रख देगा। जैसे ही आप माणिक्य धारण करेंगे, लोगों से बातचीत करना, सामाजिक होना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बल्कि आप इसके ठीक उलट इंट्रोवर्ट होकर के जिंदगी जीना पसंद करेंगे। और अपने ही लोग जिन पर कि आप आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, वो आपको धोखा देने का कार्य करेंगे। कोई ऐसा राज जिसको आपने लंबे समय तक छुपा करके रखा था, वो भी रहस्य अब रहस्य नहीं रह जाएगा और उसका खुलासा हो जाएगा। साथियों, तीसरा रत्न जो कि मीन लग्न में कभी भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो है शनिदेव का रत्न नीलम। साथियों, इस जन्म पत्रिका में शनिदेव लाभेश और व्ययेश है। कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि यदि हम लाभेश धारण कर लेंगे तो हम फिर लाभ में वृद्धि अवश्य ही प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नीलम भी इनके लिए क्या क्या कार्य करेगा, कोर्ट कचहरी में इनको खींचने का कार्य करेगा। कोर्ट में यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें इनकी हार सुनिश्चित हो जाए, ये कार्य करेगा। झूठे आरोप तो खैर लग ही रहे हैं नीलम धारण करने के तुरंत बाद ही, और खुद की गलती का एहसास होना इस व्यक्ति को बंद हो जाता है। जैसे ही ये नीलम धारण करेगा, इसको लगेगा कि मैं दुनिया में सबसे सही हूं और बाकी सारे जो लोग हैं वो सब लोग गलत हैं। तो साथियों, इस प्रकार से तीनों ये रत्न आपके लिए अर्थात मीन लग्न के लिए एक पतन का कारण बनने जाते हैं और बनते ही हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऐसी गलती किसी भी स्थिति में ना करें। अब आप कहेंगे कि मीन लग्न में ग्रहों की स्थितियां यदि अलग अलग है, ग्रहों की स्थितियां चाहे जो हो, अगर आपका मीन लग्न है आपके ऊपर ये लागू होते हैं। ये सारे के सारे सिद्धांत यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कुणाल मंध्यान जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पूना, महाराष्ट्र से। कुणाल जी, आपने लिखा है कि आप दूसरे विवाह के लिए लगातार पिछले 4 वर्षों से तलाश कर रहे हैं एक जीवन साथी की, जो कि अभी तक आपको नहीं मिल पाया। देखिए कुणाल जी, एक तो आपका जो नवम भाव है, जहां से हम द्वितीय विवाह का विचार करते हैं, वहां पर केतु देव विराजमान है। अभी घबराने की बात आपको इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार सितंबर 2024 तक आपके द्वितीय विवाह के योग हैं। तो सुयोग्य आपको जीवन साथी प्राप्त हो, इस बार कोई धोखा आपके साथ में न हो, इसके लिए आपको नियमित रूप से या कम से कम शनिवार को केतु कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, चर्चा की 3 उन रत्नों की जो इनके लिए पतन का कारण बन सकते हैं। तो वो 3 रत्न कौन से हैं, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।